हूँ ज्योत्सना बेदी और स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित खास शो संजीवनी में। संजीवनी में हम हर रोज किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं और इसके साथ ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को बताते हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बेहद जरूरी हैं, जिसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में हर रोज इसी मकसद से हम आते हैं कि किसी भी तरह हमारे दर्शक सेहतमंद बने रहें और इस नेक मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब हमारा साथ निभाते हैं। आज वो गाय के दूध के ढेरों खूबियों के बारे में आपको बताएंगे जो दूर कर देगी आपकी सेहत से जुड़ी हर परेशानी। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे कि योग के फायदों के बारे में, योग कितना फायदेमंद है हमारे लिए। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं गाय के दूध की शानदार खूबियां क्या हैं। कमजोरी दूर करेगा गाय का दूध, शक्ति बढ़ाएगा गाय का दूध, कब्ज दूर करेगा गाय का दूध, हड्डियां मजबूत रखेगा गाय का दूध, सेहत की संजीवनी गाय का दूध। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, दूध या फिर दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं और साथ साथ आयुर्वेद में इनके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, आयुर्वेद में दूध का अच्छा वर्णन है एक पूरा। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, दूध या फिर दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं और साथ साथ आयुर्वेद में इनके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, आयुर्वेद में दूध का अच्छा वर्णन है एक पूरा। दुग्ध वर्ग करके एक सेक्शन है जिसमें अलग अलग प्रकार के दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, सबके उसमें गुण धर्म उसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार के फायदे हमारे शरीर में करता है। आमतौर पर अगर आप देखें तो दूध एक बड़ी कॉमन सी चीज है जिसको कि हर घर में प्रयोग किया जाता है। बचपन से हम लोग दूध पीते हैं। सबसे पहले बच्चा जो बड़ा होता है तो दूध पीकर ही वो बड़ा होता है, तो उससे थोड़ा सा संकेत मिलता है कि इसमें काफी सारा न्यूट्रिशन है, हर तरह की चीजें उसमें है। विटामिन है, विटामिन ए है, बी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। इसके अलावा उसमें कैल्शियम है। उसके अतिरिक्त जो है, हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ओजवर्धक है, बलवर्धक है और हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के जो धातु हैं उन धातुओं को भी बढ़ाता है दूध, ताकि हमारा शरीर पुष्ट रहे, हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे। तो ये इसके गुण हैं और यही कारण है कि आप देखें, अब तो खैर थोड़ा सा हमारे यहाँ कल्चर बदल गया है। नहीं तो पहले हमें याद है कि जब हम बचपन में देखते थे तो कोई भी अगर घर में आए तो उसको पहले दूध ही दिया जाता था, दूध पीने को दिया जाता था। तो इससे भी ये थोड़ा संकेत मिलता है कि एक अच्छी हेल्थ या पौष्टिक चीज है। आजकल तो आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं लोग, या चाय पिलाते हैं, या कॉफी पिलाते हैं, तो काफी सारा हमारा ये जो सिस्टम उलट पुलट हो गया है, जो सेहत को खराब करने वाली चीजें वो आजकल हम लोगों को ऑफर करते हैं जब हमारे घर पे गेस्ट बन के आते हैं। पुराने समय में हेल्थ से ही जुड़ा हुआ हमारा कल्चर था। हर चीज सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार, दिन के अनुसार कौन सी चीज कब खानी है, ये बड़ी कॉमन सी एक हमारी संस्कृति में ये चीजें थी और सब लोगों को इसका ज्ञान हुआ करता था। तो आजकल थोड़ा सा हम उससे भटक गए, लेकिन हमने प्रोग्राम शुरू किया है इसी पर्पस से कि ताकि आपको वापस अपनी संस्कृति से जोड़ें। अपनी जड़ों से हमें हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। अगर हम जड़ों से अलग हो जाते हैं तो फिर हम जो है ना स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और जीवन का आनंद हम नहीं उठा पाएंगे। चलिए अब सचिन से बात करते हैं। फरीदाबाद से हमारे कॉलर जुड़े हैं। जी सचिन, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर लास्ट ना 7-8 डेज से मतलब पता नहीं, मॉर्निंग में तो एकदम ठीक होता है, जब मैं उठता हूँ हल्का फीवर सा होता है, लेकिन दोपहर को ना वो तेज होने लगता है और शाम होने के साथ साथ उतर जाता है। तो बॉडी में ना दिन भर एक थकान सी रहती है, ऑफिस में काम भी नहीं कर पाता ढंग से। जी तो देखो, फीवर है तो उसका कुछ कारण भी होगा और कारण को हम बार बार आपको कहते हैं कि कारण को पकड़ना ही चाहिए, लेकिन बहुत सिंपल सा एक नुस्खा भी बताता हूँ आपको। 2-3 चीजें आप ले लीजिए, घर में आपके रसोई में मिलेंगी। 2-3 काली मिर्च ले लीजिए, 2-3 लौंग ले लीजिए, तुलसी के ताजे पत्ते 4-5 ले लीजिए और थोड़ा सा ताजा अदरक। 4 चीजें आपको लेनी है, काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते और ताजा अदरक। इनको थोड़ा सा कूट करके 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए। अच्छी तरह जब बॉयल हो जाए तो उसको छान करके इस पानी को गुनगुना आपने पीना है। चाहे तो थोड़ा शहद भी इसमें मिला सकते हैं आप। तो एक तो ये काम करिए आप, बहुत बढ़िया, इससे फायदा होगा आपको। किसी प्रकार का अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, कोई अगर खराबी है तो इससे दूर होगा वो। दूसरा,
गिलोय का रस भी आप पी सकते हैं या गिलोय का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। गिलोय एक बड़ी कॉमन सी जो है एक बेल टाइप की एक हमारी औषधि है। उसका तना थोड़ा सा ले लीजिए 2-3 इंच का, कूट करके 1 कप पानी में डाल करके अच्छी तरह से बॉईल कर लो और बॉईल करके इतना बॉईल करना है कि वो आधा कप रह जाए। आधा कप रहेगा तो छान करके उसको आप पी लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा जो है छोटी छोटी चीजों को प्रयोग करके देखिए, बहुत फायदा मिलता है इससे। छोटी छोटी सी चीजें कोई करने के लिए कोई ज्यादा इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी है, कहीं जाना भी नहीं है, चीजें भी आपके किचन में आपके आसपास ही उपलब्ध हैं और उनको प्रयोग करने के लिए हम ये शो लेकर के आए ताकि आपको प्रेरित किया जाए, थोड़ा मोटिवेट किया जाए। बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, काफी सारे लोग आके बताते हैं कि हमें इससे लाभ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम रोज दूध या फिर दूध से बनी चीजों का सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं, हमें वो बीमारियां नहीं सबसे पहले तो शरीर की शक्ति आपकी जो है, आपकी कई बार देखा होगा लोग कहते हैं जी थकान रहती है, कमजोरी रहती है, तो वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा हड्डियों की अगर कोई बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको हड्डियां कमजोर हैं, कैल्शियम कम है, वो आपकी बीमारी दूर होगी। इसके अतिरिक्त मानसिक लेवल पर भी दूध जो है बहुत अच्छा काम करता है और आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है, आपकी बुद्धि को ठीक तीव्र करता है। गाय का दूध विशेष रूप से इसका गुण है कि वो मेमोरी पावर आपकी बढ़ाता है। तो अगर आपको मेमोरी लॉस है, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग है जिसमें आपको मानसिक थकान जल्दी हो जाती है, या आपका जो है मानसिक रोग किसी प्रकार का हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, तो शारीरिक और मानसिक कई प्रकार के रोग, अग्नि से संबंधित कोई आपका रोग है, पेट से संबंधित कोई रोग है, कब्ज अगर आपको रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या फिर जो है आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया आपको है, या मसल्स आपकी कमजोर हैं, तो ये तमाम जो रोग हैं जिनको हम कहें कि डेफिशिएंसी या वीकनेस से संबंधित जो रोग हैं, धातु क्षय इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, इनमें सब में दूध बहुत अच्छा काम करता है। हरियाणा से हमारे अगले दर्शक गौरव जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी गौरव, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना एक्चुअली जो मेरी हथेलियां हैं या फिर मेरे स्किन्स हैं, कभी ना मेरे इचिंग काफी ज्यादा शुरू हो जाती है और इचिंग होते होते वो दाने दाने बन जाते हैं और काफी ज्यादा लाल हो जाते हैं सब में। अच्छा, देखो गर्मी की वजह से अगर होता है तो सिंपल सी बात है कि गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, उससे जो है स्किन में कहीं पर भी हीट बढ़ेगी तो वो वहाँ खुजली भी होगी, वहाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहाँ पर कुछ स्किन फट भी सकती है आपकी। तो गर्म चीजों को सेवन नहीं करना है आपने। गर्म चीजों में क्या आता है, चाय है, कॉफी है, मिर्ची है, अचार, खटाई, कोई भी जो है गर्मी बढ़ाने वाली, नॉनवेज हो गया, अंडा हो गया, तली चीजें होगी, फ्राइड चीजें होगी, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहला कॉमन सेंस यहीं से शुरू होता है। दूसरा, उसके बाद जो है आपको पित्त कम करने के लिए या खुजली को ठीक करने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। सिंपल सा नारियल का तेल आपके घर में होता है, उसको थोड़ा लगाएंगे तो कूलिंग भी करता है और जलन को कम करके साथ में खारिश को भी ठीक करेगा। या नीम के पत्ते 4-5 रोज सुबह खाली पेट चबा के खाएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन त्वचा के रोग बड़े जिद्दी होते हैं, इतने आसानी से नहीं निकलते हैं। उसमें आमतौर पर मैंने देखा है कि उसमें आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए आपको हमने एक अच्छा आपके यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आपको एक सुविधा दी है कि हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको फोन के माध्यम से भी सलाह देते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, या आपके आसपास कोई अच्छे वैद्य हैं, अच्छे चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, उनसे भी मिलकर के आप अपने रोग के बारे में डिस्कशन करके उसको अच्छी तरह से रोग को जड़ से ठीक करिए। त्वचा के रोगों को जड़ से ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको और कष्ट देंगे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, गाय के गौमूत्र को भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, कहते हैं कि बहुत फायदेमंद होता है अगर इसका सेवन किया जाए तो, लेकिन स्मेली बहुत होता है, लोग परहेज करते हैं उसका सेवन करने से। इसके फायदे बताइए, कितना फायदेमंद है और आयुर्वेद में क्या? देखिए, गौमूत्र तो इस पर काफी रिसर्च हो चुकी है। अभी तो इसमें अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो कितना रिसर्च हुआ है कि उन्होंने यहाँ तक पाया कि इसमें एंटी बैक्टीरियल और जो किसी प्रकार के जर्म्स को नष्ट करने की इसमें क्षमता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ये जो है शमन करने की क्षमता रखता है। हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार के जो रोग हो जाते हैं, जिनमें विशेष रूप से हम कहते हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको दूर करने की क्षमता है। लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अब तो यहाँ तक भी देखा गया है कि गौमूत्र के सेवन से विशेष रूप से जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बहुत लाभ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली खैर एक जब सुनने में आता है कि गौमूत्र, तो एक बड़ा माइंड में आता है कि कोई अच्छी चीज नहीं है,
क्योंकि वेस्ट है एक प्रकार का। लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ शायद गाय की वर्शिप, गाय की पूजा की जाती है, उसको माता कहा जाता है कि गाय ही एकमात्र प्राणी पूरे यूनिवर्स में मैं कहूँ ऐसा है कि जिसका जो है यूरिन भी जो है फायदेमंद करता है। नॉट ओनली यूरिन, उसका जो गोबर है उसमें भी बहुत रिसर्च की है लोगों ने, उसमें भी ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसलिए जो है अगर थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली स्मेल तो है, लेकिन आजकल फिल्टर करके भी देते हैं लोग। ऐसी पैकिंग्स में आपको मिलता है कि जिसमें थोड़ा फिल्टर करके उसको थोड़ा सा उसकी जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम करके उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन ताज़ा यदि आप लें गोमूत्र तो उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है, उसका इफेक्ट डेफिनेटली ज्यादा बेहतर होता है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि गाय के दूध में औषधीय गुण कौन कौन से होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। गाय के दूध में देखिए बहुत सारे गुण हैं। जैसा हमने कहा कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आपको जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए आप जो है गाय का दूध सेवन करें। या कब्ज रहती है आपको, कॉन्स्टिपेशन, तो 1 गिलास गाय का दूध आप रात को सोते समय आप पिए, चाहे उसमें थोड़ा सा घी डाल के लेंगे तो बहुत बढ़िया। जिनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड का रोग बड़ा कॉमन है आजकल, बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है। थायराइड यदि आप हैं तो उसमें आप गाय के दूध का सेवन करें, उससे आपको लाभ होगा। या फिर जो है आपकी कोलन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, उसमें फर्क पड़ेगा आपको गाय के दूध पीने से। और मेधा शक्ति को तो बढ़ाता ही है। विशेष रूप से हमने कहा कि अगर आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं आप, या आपकी यादाश्त थोड़ी कमजोर है, या हमारे धातु जो है, धातु क्षय, अनीमिया है, मांसपेशियों या हमारी मसल्स थोड़ी वीक हैं, या शुक्र धातु हमारा कम है जिसको कि हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो उसमें भी दूध पीने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यानी इनफर्टिलिटी अगर आपको हो तो उसमें भी दूध का सेवन हम बताते हैं। हैदराबाद से हमारे अगले दर्शक गगन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी गगन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को ना आंखों में ना काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, और एक बार ऐसा पॉइंट ये आता है कि आंखों में ना डबल विजन शुरू हो जाता है मेरा, और दर्द भी होता है काफी ज्यादा। अच्छा, देखिए ये जो है कब से चल रही है प्रॉब्लम आपको ऐसी? अभी तो मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम शायद बचपन से चल रहा है। मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है, पानी भी आता है आंखों में से। और तो आपने आंखों के डॉक्टर से किसी से बात किया, इस बारे में दिखाया कि नहीं? हाँ जी, मैंने दिखाया था। तो आई साइड मेरा प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरे को चश्मा लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है जो डबल देखना शुरू होता है या फिर दर्द होता है प्रेशर साइड कॉर्नर से। मेरे को प्रेशर काफी ज्यादा दिखता है आंखों के अंदर। नहीं, मैं उसी की बात करता हूँ, क्योंकि प्रेशर अगर अंदर बढ़ेगा, आंख के अंदर प्रेशर, तो उससे विजन में प्रॉब्लम भी आएगा। कई प्रकार के रोग होते हैं जिनको कि हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से। आपने नाम सुना होगा, जैसे ग्लूकोमा एक रोग होता है, उसमें भी जो है प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर बढ़ता है। तो हमें देखना है कि क्या रोग है ये वास्तव में। हम आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें तो जो आप लक्षण बता रहे हैं, तो मुख्य रूप से पित्त का इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है। यानी कि गर्मी या हीट जब ज्यादा बढ़ेगी तो उससे प्रेशर भी बढ़ेगा, हल्का सा पेन भी होगा, विजन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर नर्वस सिस्टम का कोई रोग हो सकता है। काफी सारे रोग हैं, जैसे कि एक रोग होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर से जो नर्व्स निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड में से जो नसें निकलती हैं, उनकी जो लाइनिंग है उसमें डिजेनरेशन हो जाता है। उसके कारण भी कई बार पेशेंट्स को इस तरह के लक्षण होते हैं कि उनको डबल विजन आ जाता है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लगता है, आपने अभी पूरा कराया नहीं है। मेरा निवेदन सबसे पहले ये है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि रोग की जड़ तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। अभी फिलहाल के लिए उपचार इसमें मैं जो बताना चाहूंगा आपको, वो ट्राई जरूर करिए आप, उससे फायदा होगा। एक तो कूलिंग उसमें, क्योंकि पित्त का बात किया हमने, पित्त की अगर बात की है तो पित्त को कम करने के लिए गुलाब जल बहुत अच्छा काम करता है। गुलाब जल के आप जो है ड्रॉप्स आंखों में डालें, दिन में 2 या 3 बार, पानी के छींटे उसमें मारें, त्रिफला थोड़ा रात को भिगो दीजिए और त्रिफले का पानी जो है उससे आप आंखों को धोइए सुबह उठ करके, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये भी देखना है कि कहीं आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई बॉडी में आपको और विकार तो नहीं है। तो उसके लिए जैसा कि हम बार बार आपको सुझाव भी देते हैं
कि उसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके आप जरूर अपने रोग को पहचानिए, क्योंकि आपने कहा कि बचपन से ही आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब रोग काफी पुराना है, क्रॉनिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जैसा रोग इतना पुराना है, आपने इलाज भी कराए हैं, काफी डॉक्टर्स को भी दिखाए हैं, अभी तक आपको आराम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं अभी रोग की तह तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही हमें रोग की जड़ मालूम चलती है तो उसका उपचार भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर तह तक नहीं पहुंचेंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो केवल ऊपर ऊपर ही हम कुछ उपचार करते रहेंगे, उससे हमें पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद कॉल करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का संजीवनी में। और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे योग के फायदों के बारे में। जी डॉक्टर साहब बताइए, क्या है योग के फायदे? देखिए, योग बड़ा पॉपुलर है, अब तो पूरे विश्व में योग दिवस भी मनाया गया और काफी पूरे मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ योग बहुत पॉपुलर है। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वास्तव में योग क्या है। अगर इसकी परिभाषा देखें हम तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, सबसे बड़ा इसका जो फायदा अगर हम देखें तो वो हमारा जो चित्त है उसमें जो कंटिन्यूअसली जो डिजायर्स पैदा हो रहे हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कितनी बारी हम कोशिश करते हैं कि ये ना करें, अच्छा नहीं है, लेकिन वो डिजायर आ जाता है, हम वो काम कर देते हैं। तो योग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमारी जो चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं उनको ये कंट्रोल करने में बहुत लाभ दिलाता है। अगर हम शारीरिक लेवल पर देखें तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, जिसमें आमतौर पर देखा आपने स्टिफनेस बहुत रहती है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, गर्दन का दर्द, कमर दर्द, इसमें बहुत फायदा मिलता है आपको। अगर हम सूक्ष्म लेवल पर फिर जाकर देखें तो हर जो हमारा सूक्ष्म लेवल पर जो हमारी शक्ति है वो प्राण शक्ति है। तो योग के माध्यम से, योग का मतलब केवल आसन नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको अष्टांग योग कहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और विषय हमें चाहिए अलग से, शायद किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सूक्ष्म लेवल पर भी जोड़ने का काम करता है, हर चीज को जोड़ने का जो काम है वो प्राण है। और प्राण अगर हमारा शुद्ध रहेगा तो उससे हमारे अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म लेवल पर जो रोग पैदा होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक होंगे। डेफिनेटली मानसिक लेवल पर हमें माइंड को रिलैक्स करता है, माइंड को शांत करता है, और माइंड जब शांत रहता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको फिर से बता दें कि हमारे नंबर 0129404040 पर आप कॉल करें और अपने नंबर को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।